सोचो अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर हो जो तुम लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको, बॉस को कन्वेंस करवाना, दोस्त से अपनी बात मनवाना या यहाँ तक कि किसी अनजान इंसान को अपने इशारों पर नचवाना। ये कोई जादू नहीं, ये साइकोलॉजी का सबसे डार्क कोना है जिसे पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं और आज तुम इसे सीखने वाले हो। लेकिन ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ट्रिक 1 इतनी पावरफुल है कि इसे जानने के बाद तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी। हो सकता है तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो, लेकिन फिर भी देखो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक 5, द इल्यूजन ऑफ चॉइस। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हारी मर्जी से डिसीजन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खुद कंट्रोल में हैं, लेकिन असली एक्सपर्ट उन्हें ऐसी चॉइस देते हैं जिससे वो तुम्हारे हिसाब से ही सोचे। मान लो तुम अपने दोस्त से चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ कहीं बाहर चले, तो अगर तुम सीधा बोलोगे कि चल बाहर चलते हैं, तो शायद वो सीधा मना कर देगा। अब अगर तुम उसे चॉइस दो कि भाई बाहर जाना है, कहाँ चले, पिज्जा हट या डोमिनोज, अब खेल बदल गया, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब वो डिसाइड कर रहा है, लेकिन नहीं, तुमने उसकी चॉइस कंट्रोल कर ली। अब वो किसी भी हालात में हाँ बोल देगा। यही टेक्निक बड़े ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर और पॉलिटिकल्स यूज करते हैं। लोगों को चॉइस का इल्यूजन दो, लेकिन असली कंट्रोल अपने हाथ में ही रखो। लेकिन रुको, अगली ट्रिक से तुम किसी से भी हाँ बुलवा सकते हो। ट्रिक 4, द यस लेटर टेक्निक। अगर तुम्हें किसी से बड़ा फेवर चाहिए तो वो सीधा मना कर देगा, लेकिन अगर तुम उससे छोटे छोटे हाँ बुलवाते जाओ तो उसका दिमाग धीरे धीरे तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने लगेगा। सोचो तुम अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहते हो, तो अगर तुम सीधा जाके बॉस से बोलोगे कि सर मुझे प्रमोशन चाहिए, तो बॉस का जवाब होगा अभी नहीं, अगली साल देखते हैं। लेकिन अगर तुम उसे यस लेटर से अप्रोच करो, उनसे पहले छोटा फेवर मांगो कि सर इस क्लाइंट मीटिंग में मैं पार्टनर बन सकता हूँ, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। अब थोड़ा बड़ा स्टेप लो, सर मैं इस प्रोजेक्ट की क्या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता हूँ। अब बॉस को हाँ कहने की आदत पड़ चुकी है। सर क्या मैं लीडरशिप वर्कशॉप में जा सकता हूँ, इससे मेरी स्किल्स और बेहतर होगी। अब आखिरी स्टेप, सर मैंने इस साल एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं, क्या अब मुझे प्रमोशन मिल सकता है? अब क्या होगा, बॉस को 3 से 4 बार हाँ बोलने की आदत हो चुकी है, अब ना बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। अब उसे लगेगा कि तुमने धीरे धीरे अपनी वैल्यू दिखा दी है और अब तुम प्रमोशन के लायक हो। यही ट्रिक सेल्समैन, पॉलिटिशियन और लीडर यूज करते हैं। लोगों से छोटे छोटे हाँ बुलवाने की आदत डालो और फिर बड़ा फेवर मांगो। अगले ट्रिक से तुम किसी का भी गिल्टी बटन दबा सकते हो। ट्रिक 3, द गिल्ट ट्रैप। लोग हमेशा लॉजिकल नहीं होते, लेकिन इमोशनल जरूर होते हैं। अगर तुम किसी को गिल्टी फील करा दो तो वो तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे? अगर तुम किसी से उसकी गाड़ी मांगना चाहते हो तो सीधा मत मांगो, भाई क्या मैं तेरी गाड़ी ले सकता हूँ, तो सामने वाला शायद मना कर दे। इसकी जगह तुम ये करो, यार मैंने तेरी बहुत बार हेल्प की है और पिछली बार मैंने तुझे 2000 रुपए भी दिए थे, याद है? अब बस तेरे से एक छोटा सा फेवर चाहिए, क्या तू मेरी हेल्प करेगा? मुझे तेरी कार चाहिए। अब सामने वाले को गिल्ट फील होगा कि उसने तेरी तो हेल्प ली थी, अब उसको ना बोलने में गिल्ट फील होगा। अगली ट्रिक से तुम किसी की भी मेमोरी को बदल सकते हो। ट्रिक 2, फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। हमारी यादें परफेक्ट नहीं होती, हम जितना सोचते हैं उतना भरोसेमंद हमारा दिमाग नहीं है और स्मार्ट लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अगर तुम किसी को बार बार एक झूठी बात कहो तो उनको वो बात सच लगने लगती है। मान लो कोई पॉलिटिशियन चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन उसकी इमेज लोगों के बीच उतनी मजबूत नहीं है। अब वो फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में अपनी अच्छाई डाल सकता है। रैलियों में रहना शुरू करेगा, जब इस देश में बेरोजगारी थी मैंने अपने दम पर 5000 लोगों को नौकरी दी थी। अगली बार वो मीडिया में बयान देगा कि हमारी सरकार को आने से पहले लोग गरीबी में थे, लेकिन हमने 70% लोगों की आर्थिक स्थिति को संभाला है। अब वो इंटरव्यूज में इस बात को इतने कॉन्फिडेंस और डिटेल से बताएगा तो लोग सोचने लगेंगे अरे हाँ शायद सच में इसने ऐसा किया होगा। रिजल्ट, लोगों का दिमाग इस झूठ को सच मानने लगेगा। अब बिना फैक्ट चेक किए लोग इस पॉलिटिशियन को वोट देना स्टार्ट कर देंगे। अब इस तरह फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग यूज होता है। अब तुम इसे किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, मैंने बस तुम्हें एग्जांपल दिया। अब चलते हैं ट्रिक 1 पे, जो कि बहुत पावरफुल होने वाली है। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा कंट्रोल में रहोगे। ह्यूमन साइकोलॉजी क्यों कहती है कि खामोशी में ताकत है? लोग सोचते हैं कि बातचीत में ज्यादा बोलने वाला ताकतवर होता है, लेकिन असली पावर उसके पास होती है जो सुनना जानता है और चुप रहने की आड़ में मास्टर है। जब हम चुप रहते हैं तो सामने वाले को डर, डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। इंसान की कमजोरी होती है कि वो ऑकवर्ड साइलेंस को भरने की कोशिश करता है।
अब तुम इसे कैसे अप्लाई करोगे? मान लो तुम्हें अपने दोस्त पे चोरी का शक है, अगर तुम्हें उससे सच निकलवाना है तो ये कभी मत कहना भाई तूने चोरी की, सीधा सवाल बचाव करेगा, बल्कि ये कहो भाई मुझे सब पता है, और फिर चुप रहो, क्योंकि जितनी देर तुम साइलेंस रहोगे सामने वाला घबराने लगेगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है और खुद ही सारा सच उगल देगा जो कि उसे नहीं भी बताना था। और अगर तुम्हें किसी को डिस्काउंट पे राजी करवाना हो तो डायरेक्ट मत कहो कि क्या 30% डिस्काउंट मिलेगा, सामने वाला साफ मना कर सकता है, लेकिन ये कहो कि 30% डिस्काउंट तो शायद मिल ही जाएगा, है ना? फिर चुप रहो। सेल्स में ये ट्रिक बहुत पावरफुल होती है। जैसे ही तुम चुप रहोगे तो सामने वाला डील क्लोज करने के लिए हाँ बोलेगा। और अगर तुम्हें किसी डिबेट में जीतना हो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त या दुश्मन बहस में कोई तर्क दे रहा हो, तो बजाय बहस करने के उसकी आंखों में देखो और हल्की सी स्माइल करो। सामने वाला खुद ही सेल्फ डाउट में अपने पॉइंट को कमजोर कर देगा। अगर किसी को अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी हो तो कम बोलो और सोच समझ के बोलो। अब ध्यान से सुनो, शायद अब हमसे कभी मुलाकात ना हो। सब्सक्राइब करो वेल्थ ऑन चैनल को और सीखो लोगों को कंट्रोल करना।